हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद आपका अपनी क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, यानी शरीर की रचना व शरीर की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो ये हम आयुर्वेद के लिहाज से जान रहे थे। आचार्य चरक व सुश्रुत जो वैदिक काल के जो बहुत ही बड़े आचार्य रहे हैं, जिन्होंने मेडिकल साइंस के बारे में विस्तार से अपने श्लोकों के अंतर्गत बताया है। तो चरक ने आयुर्वेद का जो मूल बताया है, वो अपने शरीर में 13 टाइप्स के स्रोत होते हैं। जो स्रोत होते हैं, जो ये चैनल्स होते हैं, ये परिवहन का काम करते हैं। जो आहार होता है 4 प्रकार का: आसित, खादित, लीड एंड पित्त, यानी ईटेबल, च्यूबेबल, स्कूबेबल एंड ड्रिंकेबल जो आहार होता है, वो शरीर में धमनियों की या नाड़ियों की के अंदर जाता है और विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम बनते हैं, उसके बाद में शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। इसी के साथ में ही सप्त धातु, त्रिदोष, ऐसे करके शरीर की प्रणाली को समझाया है। तो हम शरीर व क्रिया विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले हमने शरीर की परिभाषा जानी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हमने प्राण व स्रोत, जो सबसे प्रथम स्रोत है, जो वायु हमारे शरीर में कैसे पहुंचती है, जिसको इंग्लिश में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, उसके ऑर्गन्स के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट लेक्चर था, उसमें लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जाना था। और अब हम अध्ययन कर रहे हैं अन्न व स्रोत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आचार्य चरक के अनुसार सभी स्रोत के मूल बताए हैं उन्होंने। तो अन्वय स्रोत के जो मूल हैं वो हैं आमाशय एंड वाम पार्श्व, और जो आचार्य सुश्रुत ने आमाशय व अन्य वाहिनियों को बताया है। इसी प्रकार से प्राणवय स्रोत में जो मूल थे वो थे अपने हृदय, उसके साथ ही महास्रोत यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, उसके ऑर्गन्स। लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा हमने, लिम्फेटिक में जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र भी बोलते हैं, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जाना था। तो वहाँ से आप स्रोत देख सकते हैं। प्राणवय है, जिसको उदकवय स्रोत बोलते हैं, तो उदकवय स्रोत आप वहाँ से पता लगा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अन्वय स्रोत। तो हमारे जो शरीर होता है, अन्वय स्रोत का मतलब है कि अन्न वहन, यानी शरीर के अंदर जो हमने 4 प्रकार के आहार बताए, उनको वहन करना, इसी को अन्वय स्रोत बताया है। तो अन्वय स्रोत शरीर में वह नलिकाएं हैं या नाड़ियां हैं या धमनियां हैं, जो हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन व तरल पदार्थों का परिवहन करती है। और जो भोजन हम सबसे पहले मुंह से, इसके ऑर्गन रहते हैं, मुंह से लेते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स, जो ग्रास नलिका है, इससे होते हुए स्टोमक में जाती है, छोटी आंत एंड बड़ी आंत में। तो इसी प्रकार से ये अन्वय स्रोत के जो हमारा जो अन्न रहता है, वो हम ग्रास नली के माध्यम से, भोजन नली से होकर पेट में जाता है, और पेट में आगे पाचन के लिए आंतों में जाता है। इस प्रकार जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह पचता है और एक ऐसे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उसमें जो ऊतक होते हैं शरीर के, ऊतकों के द्वारा ये अवशोषित किया जाता है, यानी टिश्यू के द्वारा, और उपयोग में लिया जाता है। इसी प्रकार शरीर को पोषण
प्राप्त होता है और भोजन का जो ऊपरी मार्ग है वो 3 प्रकार की जो अग्नि बताई हैं अपनी जठरांतर या पाचन तंत्र के निचले मार्ग तक संचालन होता है उसका। इसी प्रकार से सबसे पहले अन्वय स्रोत का जो डेफिनेशन है ये है कि भोजन की गति शरीर की नाड़ियों में होती है और मुंह से आंतों तक जाने वाली इन नाड़ियों को अन्वय स्रोत बोला है। अब हम आचार्य चरक ने विमान स्थान में जो चैप्टर 5.8 का श्लोक है उसके अंतर्गत बताया कि अन्वहानाम यानी अन्न वहन करने वाले स्रोत अमाशय एंड वाम पार्श्व यानी लेफ्ट एब्डोमन पार्ट्स हैं जो अपने इनको बताया है। इसी प्रकार से ही सुश्रुत ने अनवह दवे तरियोमूलम अमाशय एंड अनवाहिनियाँ अनवाहिनी जो धमनियाँ हैं इनको इसका मूल बताया है। तो अमाशय मीन्स स्टोमक एंड वाम पार्श्व इज द साइड ऑफ एब्डोमेन एंड ऑल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कोल्ड वाम पार्श्व। अनवाहिनी धमनियाँ यानी इसोफेगस जो अनवाहिनियाँ धमनियाँ बताई हैं आचार्य सुश्रुत ने, तो ये थे अन्वय स्रोत के मूल। अब हम पता करेंगे कि अन्वय स्रोत के दूषित होने के जो कारण हैं वो कौन से हैं। तो अति मात्र से च अकाले च अहित से च भोजनात् अनवाहिनी दुष्यंती वे गुण्यात् पावकस्य च। तो चरक ने बताया है कि जो हेवी फूड लेना, इनकरेक्ट टाइम में फूड लेना, अहित फूड लेना यानी जो शरीर के लिए अच्छा नहीं हो, साथ में ही जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव जो फायर है, जो अग्नि है वो लो होना, ये सब इसके दूषित होने के कारण बताए हैं। आमाशय का मीन्स आप समझते हैं, आमाशय मीन्स आमाशया इसका मीन्स होता है आमा प्लस आशय यानी जो कच्चे, इसको स्टोमक बोलते हैं। जो बिना पका हुआ जो भोजन होता है आमा यानी कच्चा भोजन, उसको आश्रय देने वाला जिसको अमाशय बोला है। अब हम साइन एंड सिम्टम्स यानी प्रभाव बोलते हैं कि जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम यानी अन्नवह स्रोत के दूषित होने के क्या प्रभाव हैं। तो अन्नाभिलषम आरोचक अविपाको छर्दिम च दृष्टा अनवाहनस्य स्रोतांशी परदुष्टा नीति विद्यात। यानी चरक ने बताया है कि एवर्सन टुवार्ड्स फूड यानी खाने की इच्छा कम होना, टेस्टलेस लगना, अविपाक होना एंड वोमिटिंग होना, ये सब अन्वय स्रोत के दूषित होने के सिम्टम्स हैं। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि तत्तर विदस्या दमानम सुलो अंधवेश छर्दी पिपासा अंध्य मरणम च। यानी अध्ययमाना यानी फ्लेटुलेंस, शूल यानी एब्डोमिनल जो पेन होता है या कोलिक पेन होता है, अंधवेश यानी खून खाना खाने की इच्छा नहीं होना या दूषित होना, एंड अनद्य, ये सब सिम्टम्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम या अन्वय स्रोत के दूषित होने के जो सिस्टम्स हैं, ये सिम्टम्स हैं। तो हमने जाना अभी अन्वय स्रोत के मूल हमने आपको बताया अमाशय एंड जो हमारा लेफ्ट एब्डोमेन ऑर्गन्स हैं। इसके साथ में ही आचार्य सुश्रुत ने अन्वय धमनियों को बताया है एंड आमाशय को बताया है। तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स
जो हमारे अन्वय स्रोत से रिलेटेड हैं, अन्वय स्रोत के अंतर्गत आते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो ये स्क्रीन पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है, जिसको अन्वय स्रोत भी बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, इनमें सलिवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियाँ, टंग, इपिग्लोटिस जो हम खाना खाते हैं तो जो एक फ्लैप का काम करती है, यानी जब हम सांस ले रहे हैं तो साथ में खाना खा रहे हैं, तो इन दोनों नलियों को ये सांस के लिए वायु वाली नली को खोलती है, और आहार नाल में आहार लेते हैं तो आहार नलिका को खोलती है। इसको इपिग्लोटिस बोलते हैं, यानी फ्लैप। इसोफेगस यानी जो ग्रास नलिका रहती है अपनी, लीवर, यकृत, स्टोमक, पैनक्रियाज, अग्नाशय, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, ये सब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। इनके साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, इसके पार्ट रहते हैं, कोलन रहते हैं, रेक्टम एंड एनस। तो ये मुख से लेके गुदा द्वार यानी एनस तक पाई जाती है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट अपेंडिक्स है वो भी इसी का ऑर्गन रहता है। तो हम अध्ययन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जिसको हमने आयुर्वेद में बोला अन्वय स्रोत, और इसके हमने मूल बताए थे। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। इसका मेन काम रहता है कि फूड को मॉलिक्यूल्स में तोड़ना और उसके बाद में उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का काम। तो इसमें मेन होता है द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जीआईटी भी बोलते हैं, गट भी बोलते हैं, और एलिमेंट्री कनाल यानी एलिमेंट करने वाला जो कनाल है ये भी बोलते हैं। इसका मेन काम रहता है खाने को लेना, उसको डाइजेस्ट करना और एनर्जी एब्जॉर्ब करना, एंड न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सपेल द रिमेन वेस्ट एज फेसेज, और जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना। तो ये है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। अब है डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आपको पता है कि इसके महत्वपूर्ण मेजर ऑर्गन्स हैं। तो ये मुंह से लेके एनस तक रहता है। तो इसकी लंबाई रहती है वो 6 से 9 मीटर होती है। जो एलिमेंट्री अपनी कैनाल होती है, इसकी 6 से 9 मीटर इसकी लेंथ होती है। इसके साथ ही इसके जो मेजर ऑर्गन्स है जो हमने आपको पहले भी बताया, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। तो ये इसमें असेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो लीवर, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय एंड लार स्रावी जो लार ग्रंथियां हैं, ये इनके असेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, यानी जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम के जो फंक्शन है वो है इंजेक्शन यानी टेकिंग ऑफ फूड, प्रोपल्सन यानी मिक्स एंड मूव द कंटेंट्स अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, डाइजेशन होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, उसके जो हम चबाते हैं तब उसमें फूड का केमिकल डाइजेशन होता है एंजाइम्स के द्वारा। तो ये मेन इंजेक्शन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्ब करता है ये प्रोसेस बाय विच डाइजेस्ट फूड सब्सटेंस पास थ्रू द वॉल्स ऑफ सम ऑर्गन्स एंड इनटू द ब्लड फॉर सर्कुलेशन। तो ये ब्लड में सर्कुलेशन करता है। इसके बाद में एलिमिनेशन, फूड सब्सटेंस दैट हैव बीन ईटन बट कैन नॉट बी डाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो एलिमेंट्री क्लॉट एज फेसेज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफेकेशन, यानी जो चीज़ें हैं वो बाहर निकालती हैं, जिसको एक्सक्रीटेड फॉर्म बोलते हैं। तो ये था
तीन जो पांच इसके पांच सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, इंजेक्शन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन। अब हम एक एक करके जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो सबसे पहले आता है माउथ, जो अपना ऑर्गन्स है फर्स्ट। तो माउथ में आपको सबको पता है कि ये जो माउथ के अंदर, माउथ इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, फूड को रिसीव करता है। द ओरल मक्स इज द मक्स मेम्ब्रेन एपिथेलियम लाइनिंग इनसाइड ऑफ द माउथ। जो लिप्स से ओरोफेरिंग्स है, जो तीन प्रकार के फेरिंग्स बताए उनमें ओरोफेरिंग्स से ये पोस्टीरियरली यानी पीछे की तरफ रहता है। ये आपको मुंह दिखाया गया है। जो अपना माउथ होता है इसके अंदर टीथ, प्लेट, टोन्सिल, टंग, लिप, गम एंड जो अपना यूवेला होता है, साथ में ही सलेवारी जो ग्रंथियाँ होती हैं, ये सब माउथ के जो पार्ट है उसके अंतर्गत आते हैं। इसका मेन कारण रहता है, इसको ओरल कैविटी या वक्कल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है माउथ को। और ये खोपड़ी के अंदर पाई जाने वाली एक गोलाकार संरचना होती है। तो माउथ के बारे में आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद में माउथ के बाद में आता है जो टंग। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो माउथ के अंदर होता है। ये फूड को मैनिपुलेट करता है फॉर मास्टिकेशन एंड इज यूज्ड फॉर एक्ट ऑफ swallowing. It is the importance of digestive system. ये प्राइमरी ऑर्गन ऑफ टेस्ट इन गस्टेटरी सिस्टम। तो टंग का जो अपर सरफेस होता है डोर्सम इज कवर्ड बाय टेस्ट बर्ड्स होते हैं इसके अंदर। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक ओरल पार्ट होता है, एक होता है फेरिंगियल पार्ट। तो ये हमने पढ़ा। जो टंग का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये अपना टंग होता है। इसमें पैलेटाइन टोन्सिल्स, लाइंगुअल टोन्सिल रहते हैं। तो दूसरा जो अपना पार्ट था माउथ में, टंग फंक्शन आपको बता दिया, जो च्यूइंग एंड स्वॉल्विंग का काम करता है, स्पीच और टेस्ट, जो आप नॉर्मल लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जिसका नाम है टीथ। तो दांत होते हैं, ये अपने मैंडिबल एंड मैक्सिला बोन होता है उसके ऊपर स्थित होते हैं। तो सबसे पहले द ह्यूमन टीथ फंक्शन टू मैकेनिकली ब्रेक डाउन आइटम्स टू फूड। तो ये फूड को कट करते हैं, क्रश करते हैं और स्वेल्विंग एंड डाइजेस्टिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। 4 प्रकार के दांत बताए हैं जिनमें इंसिरस, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट मोलर, थर्ड मोलर, दो जिसको विजडम टूथ भी बोलते हैं, सेकंड मोलर, ये इंसिसर होते हैं जो फ्रंट वाले सेंट्रल, तो सेंट्रल के जो साइड में रहते हैं इनको केनाइन्स। तो इंसिसर की संख्या होती है 8। जो इंसिसर रहते हैं ये 8 रहते हैं। केनाइन्स रहते हैं ये 4 दांत रहते हैं। मोलर्स रहते हैं जो 12 दांत होते हैं एंड जो प्री मोलर्स होते हैं ये रहते हैं 8। तो ये टीथ के बारे में आपको दिखाया गया है। अमंग डिसाइडस या डिसाइडस को प्राइमरी टीथ बोला है। जो 10 आर फाउंड इन अपर जॉ, यानी जो मुंह का जो अपर भाग रहता है यानी जिसको मैक्सिला बोलते हैं, और 10 रहते हैं मैंडिबल यानी लोअर जॉ में। तो टोटल 20 जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो रहते हैं
इसके साथ ही 2 टाइप्स इंसिसर्स होते हैं, सेंट्रल एंड लेटरल, जो हमने एग्जाम इसमें लास्ट इमेज में देखा। केनाइन्स होते हैं, ये भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के मोलर होते हैं। अब परमानेंट टीथ होते हैं, ये 16 आर फाउंड ऑन मैक्सिला, जो अपर जो एंड मैंडिबल 16 होते हैं ये लोअर जो में। तो एज 21 ऑल 32, यानी 21 से 32 तक ये परमानेंट टीथ है, यूजुअली इरप्टेड यानी उगते हैं। और इसमें भी जो 2 इंसिसर होते हैं जो कटिंग का काम करते हैं भोजन को, 1 कैनाइन ये टीयरिंग का काम करते हैं, 2 प्रीमोलर होते हैं 2 टाइप्स के जो क्रशिंग का काम करते हैं, और 3 टाइप्स के जो मोलर होते हैं वो ग्राइंडिंग का काम करते हैं। तो ये इनके फंक्शंस भी टीथ के हमने बताया। तो ये हमने टीथ के बारे में हम बता सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है टीथ का जो रूट भाग होता है, नेक होता है, क्राउन होता है, ऊपर ये इनामेल लगा रहता है इनके ऊपर, ये गम है, अंदर की साइड में पल्प रहता है, नर्व एंड ब्लड वेजल्स रहती हैं, और बोन जो आपको हमने बताई दिया 2 टाइप की। तो ये हमने टीथ के बारे में जाना। अब नेक्स्ट जो है अपनी सलेवरी ग्लैंड्स, जिनको लार ग्रंथियाँ बोलते हैं। तो ये आपको लार ग्रंथियाँ हैं। तो मुंह के अंदर 3 इंपॉर्टेंट लार ग्रंथियाँ हैं। द सलेवरी ग्लैंड्स इन आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस सलाइवा, तो लार उत्पन्न करती हैं। 3 पेयर्ड सलेवरी ग्लैंड्स हैं जिनका नाम है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। तो ये 3 टाइप की जो लार ग्रंथियां हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं इधर, जिसको पैरोटिड ग्रंथि बोलते हैं। ये सबलिंगुअल जो आगे की तरफ होती है, पीछे की तरफ होती है, जिसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर। तो ये 3 टाइप की ग्रंथियाँ होती हैं। जो ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैराटॉइड ग्रंथि होती है, ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। इसके साथ में ही जो नेक्स्ट ग्रंथि है अपनी, जिसको बोलते हैं सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स है, ये पेयर में मेजर सलेवरी ग्लैंड्स लोकेटेड बिनीथ द लोअर, जो है ये आपको लोकेशन दिखा दिया है, लोअर जो कि नीचे रहती है। इसका मेन काम है वो है सीरस फ्लूइड और म्यूकस एंड इंटरेस्ट द ओरल कैविटी बाय द सबमैंडिबुलर डक्ट। तो ये प्रोड्यूस करती है सीरस फ्लूइड एंड म्यूकस। नेक्स्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये इन्फीरियर टू द टंग होती है, और 5% ऑफ सलाइवा है जो लार है वो ओरल कैविटी कम्स फ्रॉम दिस ग्लैंड्स, और ये भी म्यूकस प्रोड्यूस करती है। तो ये हमने जाना जो अपनी लार ग्रंथियां हैं सलाइवा के बारे में। सलाइवा का मेन काम रहता है ये फूड को डाइजेस्ट करती है और ओरल हाइजन में मदद करती है, लुब्रिकेट, डाइजेशन, टेस्ट, तो इन सब में ये यूज में ली जाती है। फेरिंग्स के बारे में हमने पहले जाना था, जो अपना प्राणवायु स्रोत है उसके अंतर्गत भी हमने पढ़ा था। फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ थ्रोट, माउथ एंड नजल कैविटी, जो अपनी ग्रास नलिका होती है, एसोफेगस एंड लेरिंग्स के ये ऊपर होता है। फेरिंग्स है ये पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये मुंह से
जो भोजन है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचाता है। जो फेरिंग्स की जो ब्रांच है वो इसोफेगस, ये फूड को, जो ग्रास नलिका है वो पेट तक पहुंचाती है। तो इसोफेगस यानी जिसको बोलते हैं हम ग्रास नलिका। तो ग्रास नलिका का कॉमनली नॉलेज फूड पाइप बोलते हैं इसको, गुलेट भी बोलते हैं, जो फेरिंग्स और पेट से कनेक्टिव रहती है, दोनों के बीच में रहती है। तो इसको एसोफेगस बोलते हैं। ये फूड पाइप के नाम जाने से अंदर से ये खोखली रहती है। इसका मुख्य कार्य भोजन को मुंह से लेकर हमारे स्टोमक तक भेजती है। इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर ये लंबी रहती है, जो आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट जानेंगे जो ऑर्गन है वो है स्टोमक, जिसको बोलते हैं आमाशय, यानी कच्चे भोजन को आसरा देने वाला रिसीव फूड। इसमें फूड आता है, आपको पहले बताया था कि इसोफेगस यानी ग्रास नलिका के द्वारा फूड आता है इसमें। इसके बाद में ये आपको दिखाई दे रहा है स्टोमक के जो पार्ट हैं, अलग अलग रीजन हैं इसके। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक इपीगैस्ट्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक। तो ये पेट के अलग अलग जो भाग हैं। तो सबसे पहले स्टोमक के जो 3 पार्ट बताए हैं जिनका नाम है फंडस। जो ऊपर का जो पार्ट होता है इसको फंडस बोलते हैं। बीच का पार्ट होता है बॉडी, एंड नीचे का पार्ट होता है ये पेलोरस, जिसको बोला जाता है, जिसके डियोडनम से ये जुड़ा रहता है। तो ये हम स्टोमक होता है, ये जे आकृति का होता है, आपको दिखाई दे रहा है। तो स्टोमक में सबसे पहले हमने फंडस जाना, ये अपर मोस्ट पार्ट होता है। और जो बीच का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं, जो आपको दिखाया, बॉडी। और जो नीचे का पार्ट होता है लोअर पार्ट, जिसको पेलोरस बोलते हैं। जो पेलोरस होता है ये अमाशय का नीचे वाला हिस्सा होता है, छोटी आंत के डुडेनम वाले भाग से ये जुड़ा रहता है। और जो पेलोरस होता है उसमें किस विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। इसके अंदर विशेष प्रकार की जो अपनी कोशिकाएं रहती हैं, जिन्हें जी सेल भी बोलते हैं, जो प्रोड्यूस करती हैं अपने गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, उसको ये प्रोड्यूस करती हैं। और ये पेंक्रियाज को पेंक्रिएटिक जूस बनाने का संदेश देती हैं। तो ये थी अपनी पाइलोरस। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट, जो जी सेल आपको दिया हुआ है, हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन विच स्टिमुलेट्स द पाइरिएटल सेल एंड ओवरऑल गैस्ट्रिक। अब हम जानेंगे पेनक्रियाज, यानी जो अग्नाशय है, इसका क्या काम रहता है। तो पेनक्रियाज इज ए ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, स्टोमक के पीछे रहता है, जिसे आपको दिखाया हुआ है। इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर से 6 इंच तक रहती है। ये विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन रहते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमाटोस्टेटिन, पेनक्रिएटिक पॉलीपेटाइड, और वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। तो ये आपको दिखाई हुई हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो बॉडी में
स्प्लीन रहता है इसके नीचे की तरफ रहती है, स्टोमक से नीचे की तरफ, गाल ब्लेडर से नीचे की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। तो ये पेनक्रियाज की एक पेनक्रियाज डक्ट होती है। जो पेनक्रियाज है इसमें हेड, नेक, बॉडी, टेल, पूंछ सब होता है इसमें। इसके साथ ही हम नेक्स्ट जानेंगे, ये है गॉल ब्लैडर और लीवर। लीवर के बारे में जानेंगे तो लीवर राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। नीचे की साइड में इसके पित्ताशय होता है। लिवर इज ग्रोसली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट व्हेन ए राइट एंड लेफ्ट लोब फैल्सीफॉर्म लिगामेंट डिवाइड द लिवर इनटू ए लेफ्ट एंड राइट लोब। तो इसके बीच में है, ये है जिसको बोला है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट रहता है, ये इसको दो भागों में डिवाइड करता है। इसका काम रहता है सिंथेसिस, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म और ब्रेक डाउन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी लीवर है वही खाने को मैन पचाता है। लीवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलिन एंड अदर हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन के लिए ये जिम्मेदार है। द लिवर ब्रेक्स डाउन बिलिरुबिन वाया ग्लूकुरोनाइडेशन फैसिलिटेटिंग इट्स एक्सक्रीशन इनटू बाइल। तो ये लीवर के काम है। विटामिन ए, लीवर जो स्टोर करता है ये ग्लूकोज। विटामिन ए 1 से 2 साल। विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन के, आयरन एंड कॉपर। और ये प्रोड्यूस करता है एल्बुमिन, जो ब्लड सीरम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये काम थे अपने, हम जान रहे थे लीवर के बारे में। नेक्स्ट है अपना गॉल ब्लैडर, जिसको पित्ताशय बोलते हैं। ये समान होलो ऑर्गन होता है जो ये बाइल इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड बिफोर इट्स रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पियर शेप नाशपाती के आकार का होता है, लीवर के नीचे रहता है, जो आपको दिखाई भी दिया है। ये गॉल ब्लैडर है, ये पेनक्रियाज हैं, ये दोनों लीवर हैं। तो ये कॉमन बाइल डक्ट होती है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, जो आंत से ऊपर की साइड में रहते हैं। गॉल ब्लैडर के भी जो पार्ट होते हैं, नेक, बॉडी एंड फुंडस। कॉमन बाइल डक्ट लंबाई में 7 से 10 सेंटीमीटर, डायमीटर में 4 सेंटीमीटर। ग्रे ब्लू इन लाइफ। 3 सेक्शन होते हैं इसके, फंडस, बॉडी एंड नेक। इसका मेन पर्पज रहता है गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर बाइल, आल्सो कॉल्ड गॉल, यानी पित्त को जो स्टोर रखता है। नीड फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स इन फूड। तो जो फूड में फैट्स रहती है उसको डाइजेशन के लिए पित्त की जरूरत रहती है। बाइल फ्लो थ्रू स्मॉल वेजल्स इनटू द लार्जर हेपेटिक डक्ट्स एंड साइस्टिक डक्ट्स इनटू द गॉल ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड। तो ये पित्ताशय है वो डाइजेशन के लिए काम में आता है। नेक्स्ट हम जानेंगे छोटी आंत के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत होती है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइन जीआई ट्रैक्ट का जो पार्ट होता है, ये स्टोमक से लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में रहती है। फूड का एब्जॉर्प्शन करती है ये। इसकी जो लंबाई रहती है छोटी आंत की 3 से 5 मीटर बताया है। ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में स्पेस मैन है इसमें जो
ऊपर का भाग होता है वो ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो नीचे का भाग रहता है वो इलियम रहता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो जो ड्यूडेनियम है ये सी टाइप का होता है। ड्यूडेनियम, जेजुनम एंड इलियम सी आकार का होता है। इलियम है ये फाइनल सेक्शन होता है। इसका मेन फंक्शन होता है छोटी आंत का डाइजेशन यानी पाचन की क्रिया में। इसमें मोस्ट केमिकल एक्शन होता है, जो होता है केमिकल डाइजेशन स्मॉल आंत के अंदर होता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं एक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द पैंक्रियाज एंड लीवर एंड इंटर ए स्मॉल इंटेस्टाइन वाया पैनक्रियाटिक डक्ट। तो इसमें एंजाइम्स डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है, तो मेन काम इसका डाइजेशन है। साथ में ही ये एब्जॉर्ब करती है। डाइजेस्टिव फूड इज नाउ एबल टू पास इनटू ब्लड वेजल्स में जाने से पहले वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। इसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंजेस्टेड फ्लूइड्स आर एब्जॉर्ब्ड, न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करता है। इम्यूनोलॉजिकल यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करती है। ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज। अब हम जानेंगे नेक्स्ट है जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो लार्ज बोल या कोलोन होता है। वाटर इज अब्जॉर्ब्ड हेयर एंड द रिमेनिंग वेस्ट मेटल स्टोर एज इफ बिफोर बीइंग रिमूव्ड एट। तो ये उत्सर्जन से पहले लार्ज इंटेस्टाइन रहता है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन है ये यहाँ से स्टार्ट होके एनस तक जुड़ा रहता है। इसमें अपेंडिक्स रहता है। साथ में ही इसमें असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड ट्रांसवर्स कोलोन होते हैं। 3 टाइप के जो कोलोन रहते हैं वो रहते हैं इसमें। जो रेक्टम, अपेंडिक्स ये इसके मेन पार्ट हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन है ये मेल में लगभग 166 सेंटीमीटर, फीमेल में 155 सेंटीमीटर रहती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो हम जानेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है एनी रिमेनिंग एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड बिफोर सेंडिंग द इंडाइजेस्टेबल मैटर टू द रेक्टम। तो जो रेक्टम यानी एनस में जाने से पहले यानी मल द्वार में जाने से पहले जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं फूड में उनको निकालना इसका काम रहता है। जो कोलोनिक बैक्टीरिया के द्वारा जितने भी विटामिन रहते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। विटामिन के को गट फ्लोरा 700 स्पेसाइज बैक्टीरिया दैट परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शंस। बैक्टीरिया इनहिबिटिंग दिस रीजन, फाइबर मेटाबॉलिज्म टू शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बाय बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फैटी एसिड्स रहते हैं, इनको मेटाबॉलिज्म किया जाता है। ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, इन सब में भी जो लार्ज इंटेस्टाइन है तो वो स्मॉल जो हमारी छोटी आंत है उसके बाद में जो रह गया उस पाचन को करते हैं। तो ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो फिजियोलॉजी है वो एक बार ब्रीफ में हम जान लेते हैं कि ये मुंह से स्टार्ट होकर खाने को च्यूइंग करते हैं, फिर सलाइवा मिक्स होता है, फिर बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, फेरिंग्स फूड को ग्रास नलिका से पेट तक पहुंचाता है। इसके बाद में जो एंजाइम्स रहते हैं वो इसको फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। एंजाइम रिलीज्ड बाय पेनक्रियाज एंड जो अपना बाइल फ्रॉम द लीवर। बाद में जो बाइल होता है वो डाइजेशन ऑफ फैट एंड एलिमिनेट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स।
जो हमने जाना था। इसके बाद में जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंतर्गत ये आता है। उसके बाद स्टूल के रूप में जो रेक्टम में जो स्टूल रहता है वो दिन में 1 या 2 बार जिसको एम्प्टी किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी अन्वय स्रोत के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अन्वय स्रोत के जो महास्रोत यानी आहार नाल जाने, उसके सहायक अवयवों के बारे में जाना। सहायक अवयवों में जो लालास्रावी ग्रंथियाँ थी, दांत थे, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, जीभ, इन सब के बारे में जाना। इसके बाद में हमने दांत जो लालास्रावी ग्रंथियाँ थी तीनों 3 टाइप की, पैरोटिड ग्लैंड्स यानी जिसको कर्णाग्रवर्ती, साथ में ही सब मेंडुलर यानी अधोवर्ती एंड जीवा अधोवर्ती यानी सब लिंगुअल ग्लैंड्स थी, उनके बारे में जाना। टीथ के बारे में जाना। उसके बाद स्टोमक के बारे में जो द्वार रहते हैं उनके बारे में जाना। छोटी आंत के जो 3 पार्ट हमने बताए, ड्यूडेनम यानी जो ग्रहणी बोलते हैं जिसको, जेजुनम यानी जिसको मध्य आंत बोलते हैं, इलियम यानी जिसको शेष आंत बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में हमने जो वृहद आंत है या जिसको पक्वाशय बोलते हैं उसके बारे में जाना। उसमें जो उडुक होता है, कोलोन यानी जो स्थूल आंत्र होता है, रेक्टम यानी जो मलाशय होता है, और एनाल यानी एनस कैनाल जिसको गुद नलिका बोलते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। जो एनस गुद द्वार है, जो लास्ट पार्ट है उसके बारे में जाना। बीच में जो गॉल ब्लैडर जिसको पित्ताशय बोलते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। अग्नाशय यानी पेनक्रियाज जो हथौड़े के आकार का होता है उसके बारे में अध्ययन किया। तो ये सब हम बाद में जो पाचन क्रिया है, पाचक रस जिसको इंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, जो 4 प्रकार के आहार हैं, आसित, खादित, लीड व पित्त, उनके बारे में जाना। तो ये सब हम अन्वय स्रोत के अंतर्गत अध्ययन किया। बाइल जूस बोलते हैं जिसको पित्त या बाइल जूस भी बोलते हैं, इसके बारे में जाना। विटामिन्स के बारे में अध्ययन किया। तो ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी अन्वय स्रोत पढ़ रहे थे। नेक्स्ट जो अपना स्रोत रहेगा, जो अन्वय स्रोत के बाद में जो स्रोत है जिसका हम अध्ययन करेंगे उसको बोल देंगे जो है परिसंचरण स्रोत, यानी जिसको कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम्स बोलते हैं। तो उसको अध्ययन करेंगे। इसमें हम जो हृदय है, हार्ट के बारे में जानेंगे और जो धमनी शिराएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।